क्या अपनी सीट बदलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल? दिल्ली में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया। ये चर्चा खूब चल रही है। क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये सारी बातें इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि कई सारे नेताओं ने दूसरी पार्टी के ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट यानी कि नई दिल्ली सीट बदलने जा रहे हैं या फिर वो 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, चर्चा ऐसी है कि दिल्ली चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुछ दिन पहले ही तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसके हिसाब से 5 फरवरी को वोटिंग का दिन है और 8 फरवरी को नतीजों का दिन है। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी पार्टियां अपने जो चुनावी तर्कश है उसमें चुनावी वादों के तीर छोड़ रही हैं और इस बीच बीजेपी कांग्रेस ने केजरीवाल को लेकर एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के बजाय अब एक नई सीट की तलाश में है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने मतदाता सूची में 13,000 नए वोटर्स को जोड़ने के लिए आवेदन किया है और उन्होंने अपने पक्ष में मतदान को प्रभावित करने के लिए 5500 लोगों के वोट रद्द करने की मांग की है। केजरीवाल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कालकाजी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लांबा कहती हैं कि आज दिल्ली में 1,55,00,000 मतदाता हैं। अगर कुछ हजार बढ़ जाएं या घट जाएं तो अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट छोड़कर नई सीट तलाशने लगेंगे क्या भला? यूपी बिहार के लोगों के लिए भी बोला था, मैं बहुत सुख सुविधाएं दे रहा हूं अस्पतालों में, पर ये यूपी और बिहार के लोग यहाँ आ जाते हैं। दिल्ली वालों का हक ही कहा था, है ना। आज 1,55,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में, 1,55,00,000। कुछ हजार लोग जुड़े घटे, उस पे केजरीवाल जी इतने हताश निराश हो गए, दूसरी सीट ढूंढने लग गए। नई दिल्ली को छोड़कर दूसरी सीट खोजी जा रही है उनके लिए, जहां से वो अपनी सीट बचा पाए, अपनी कुर्सी और सत्ता बचा पाए, है ना। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। मेरी कालकाजी विधानसभा में 161 पोलिंग बूथ थे, 143 रह गए, घट गए हैं। वोटर बढ़ गया है, 50,000 वोटर बढ़ा है। इस समय 2 लाख के करीब वोटर है वहां पर। बिल्कुल हम भी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन किसका वोट कटा है। लोग बताएंगे हमें, जेन्युइन कटा है नहीं कटा, क्या वो बात होगी। लेकिन मुद्दा बड़ा दिल्ली के 5 ही है। 5 फरवरी को 5 मुद्दों पर 5 साल के लिए पंजे पर मोहर लगने जा रही है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं केजरीवाल जी को कहूंगी, घबराइए मत। ठीक है, लोकतंत्र है, स्वाभाविक है, हम भी चुनाव लड़ेंगे, वोटर लिस्ट हमें भी मिली हुई है, हम बात करेंगे। पर वो मुद्दा कैसे हो सकता है कि सारे मुद्दे उसके पीछे चले जाएंगे? हम ये भाजपा को भी नहीं करने देंगे और ना आम आदमी को करने देंगे। शीश महल और ये पैसा और वो पैसा, तू मैं तू मैं। अब दिल्ली थक चुकी है। दिल्ली अब अगले 5 साल इन तू मैं में दिल्ली के बर्बाद नहीं होना चाहता। पानी के लिए आज भी लोग जूझ रहे हैं। सुना आपने। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव कहते हैं कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल नई सीट की तलाश में है और वो अगर नई दिल्ली से नामांकन ना करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये बात तो तय है कि आज कहीं ना कहीं जब से संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली पहुंचे हैं, उनको नई दिल्ली से बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो कभी कहते हैं वहाँ पे पैसे बट रहे हैं, कभी कहते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। क्या उनको दिल्ली की चिंता नहीं है? क्या दिल्ली में इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि दिल्ली के हर उस व्यक्ति की आवाज़ वो बने? लेकिन वो केवल और सिर्फ नई दिल्ली तक सीमित होकर रह गए हैं। निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किए उसी दिन से उनको अनईजीनेस शुरू हो गई है। जब हमने अपनी गारंटीज लॉन्च किए हैं, दिल्ली की जनता की जो समस्याएं थी उनके अनुरूप हमने अपनी गारंटीज लॉन्च की हैं। उनको परेशानी हुई है, वो अब डिलीवर कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं मुझे एक बात का एहसास होता है कि केजरीवाल जी एक नई सीट की तलाश में हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ से अपना नॉमिनेशन ना भी करें। कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयानों से पहले बीजेपी नेताओं ने भी ये दावा किया था कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट के बजाय अब एक नई सीट की तलाश में है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के नेता परमेश वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे अभी सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सीट बदल सकते हैं।
मगर मुझे केजरीवाल जी की एक बात उनसे कहनी है कि कृपया नई दिल्ली विधानसभा से भागना मत, लोकतंत्र की गरिमा के साथ चुनाव लड़ना। बीजेपी नेता अमित मालवीय अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वोटर लिस्ट को लेकर लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अब 2 सीट से लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में खामियां हो, बाकी जगह सब ठीक है। क्या केजरीवाल अब तक फर्जी वोट के सहारे जीतते आए हैं और उनके ही कट जाने पर तड़प रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी नेता के इस तरह के दावे पर खुद अरविंद केजरीवाल ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने नई दिल्ली से हार के डर से एक अन्य सीट से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के बीजेपी नेताओं के दावों को खारिज किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो एकमात्र एक सीट यानी नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2013 से लगातार नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। लगातार 3 बार विधायक हैं वो। केजरीवाल इस बार नई दिल्ली सीट से दावेदारी ही कर रहे हैं। इस बार भी वही मौका है। हालांकि इस बार यहां उनका मुकाबला जोरों शोर से चर्चा का विषय है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि केजरीवाल के सामने दिल्ली के 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा है और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनाव में टिकट दिया है। अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर इस बार त्रिकोणीय चुनौती जो है, या यूं कहें कि यह सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में जा रही है। देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल पिछली 3 बार की तरह इस पर बढ़त बना पाते हैं या फिर जिस तरीके के दावे कांग्रेस और बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो सच साबित होते हैं। ये सब पता चलेगा 8 फरवरी को, जब दिल्ली चुनाव के परिणाम आएंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।